प्लीज प्लीज आप लोग यहीं रुकिए। कम सिस्टर। शाद को बचा लीजिए मिस्टर आयन। क्या हो गया? क्या था उस एप्पल पाई में? और किसने मिलाया था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने वो एप्पल पाई बनाया ही क्यों था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, इस दुनिया में शाद के अलावा मेरा और कोई नहीं, और मैं शाद के बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज कुछ भी कीजिए और उन्हें बचा लीजिए। प्लीज प्लीज उन्हें बचा लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं शाद को कुछ नहीं होने दूंगा। अब उसे काम कीजिए। आप नीचे जाकर बैठिए एंड मैं शाद को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यही रहूंगी। देखिए प्लीज, मैं आपको यूं इस तरह नहीं देख सकता। आप नीचे जाइए और डोंट वरी, मुझ पे भरोसा रखिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। या अल्लाह, जिंदगी में किसी का सच्चा साथ बहुत मुश्किल से मिलता है, और शाद मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आए थे। मैं कुछ भी कर लूं, शाद का एहसान नहीं चुका सकती। मुझे जब से मेरी जिंदगी याद है, मुझे सिर्फ और सिर्फ शाद याद है। वही मेरी उम्मीद है, वही मेरा सहारा है। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। बाद में अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई, और आज मेरी ये गलती की वजह से उनकी जान खतरे में है। शाद की जिंदगी बख्श दो। कहते हैं दुआ में बहुत ताकत होती है। सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ अल्लाह जरूर कबूल करते हैं। आज तुम्हारे साथ साथ आहिल की भी मौत होगी। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। आज मेरे पास जीने का सिर्फ एक ही जरिया है, मेरी जन्नत। और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मेरी सनम की तलाश। मैं शाद के बिना नहीं रह सकती। उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं शाद को कुछ नहीं होने दूंगा। आज तक मेरे हाथ दुआ में उठे हैं तो सिर्फ सनम को मांगने के लिए, और आज उसी सनम ने मुझसे कुछ मांगा है मौला, और मैं उसे मना भी नहीं कर सकता।
आज मैं खाली हाथ नहीं लौट सकता। उसने मुझ पर भरोसा किया है और मैं उस भरोसे को नहीं तोड़ सकता। मौला, मेरे मौला, शाद की जिंदगी बख्श दे। I'm sorry आहिल जी। उस दिन मैंने आपको इतनी बातें सुनाई, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे इतना बोलने के बावजूद आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो जानते ही हैं, शाद के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी सांसों की डोर टूट सकती है, तब से किया हुआ वादा नहीं। और हाँ, आपने चाहे मुझे शाद से मेरे दोबारा निकाह के लिए मुबारकबाद ना दी हो, लेकिन मैं जानती हूं कि आप इस रिश्ते से खुश हैं, मेरे और शाद के लिए खुश हैं। क्योंकि आपको भी शायद पता है कि शाद से ज्यादा खुश मुझे और कोई रख ही नहीं सकता। और अब तो आपको मेरे दिल में शाद के लिए जो मोहब्बत है उस पर कोई शक नहीं है ना? आहिल जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है? आहिल जी सामने देखिए। क्या कर रहे हैं आप? ब्रेक मारिए, स्लो कीजिए गाड़ी। गाड़ी स्लो कीजिए, स्लो कीजिए, स्लो। या अल्लाह, ब्रेक्स फेल हो गए। हॉर्न मारिए, हॉर्न। अरे तुम एक काम करो, अपना सिर नीचे रखो, सीट पर। लेकिन अब गाड़ी स्लो कीजिए प्लीज, हॉर्न बजाइए। सर नीचे रखो प्लीज। सर नीचे रखो प्लीज, जस्ट डू इट नाउ। सनम, सनम, सनम तुम ठीक? सनम, अल्लाह, सनम, 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 सनम अपनी आंखें खोलो। ओपन योर आईज सनम, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती सनम। नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती सनम। नो यू कांट लीव। या अल्लाह प्लीज, और मुश्किल से सनम मिली है मुझे, प्लीज तुम मुझे अब छोड़ के नहीं जा सकती सनम। आंखें खोलो अपनी प्लीज। सनम ओपन योर आईज। सनम प्लीज अपनी आंखें खोलो। अगर तुम चलेगी सनम तो मैं जी नहीं पाऊंगा सनम। ओपन योर आईज सनम, प्लीज ओपन योर आईज। तुम ही मेरी जिंदगी हो सनम, प्लीज अपनी आंखें खोलो। ओपन योर आईज सनम, ओपन योर आईज सनम। आई लव यू, आई कांट लूज यू सनम, आई कांट लूज यू। खोलो अपनी आंखें सनम प्लीज। Open your eyes, Sanam. I love you. I can't lose you, Sanam. I can't lose you. खोलो अपनी आंखें सनम प्लीज।
I love you, I love you, I love you, I love you. मैंने आपका बहुत इंतजार किया, बहुत इंतजार किया, लेकिन अब नहीं आया। नहीं सनम ने मेरी बहन को बेच दिया था। कुछ ही देर में वो ट्रक हाईवे से गुजरता हुआ टोल नाका 7 पर पहुंचेगा। तुम्हारी बहन को अलविदा कहने का शायद आखिरी मौका हो तुम्हारे पास। बहुत इंतजार किया, लेकिन आप नहीं आए, नहीं आया बाहर। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम अब कहीं नहीं जाओ, मैं आ गया हूं अब। सनम 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 अपनी आंखें खोलो सनम, सनम अपनी आंखें खोलो प्लीज। सनम प्लीज ओपन योर आईज सनम, सनम 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 एक सनम 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 अपनी आंखें खोलो सनम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक है सनम, तुम घबराओ मत, मैं हूं सनम, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम घबराओ मत। आप क्यों मुझे बार बार सनम सनम कहते रहते हैं? मेरा नाम जन्नत है, जन्नत है। इतनी सी बात नहीं याद रख सकते आप? जन्नत हूं मैं, जन्नत हूं मैं। चांद अगर बादलों में घिरा रहे तो अच्छा नहीं लगता। आइए इस चांद को बादलों की गिरफ्त से आजाद कर देते। कितना नामुमकिन सा लगता है आप और मैं यहाँ एक साथ इस तरह। सच्ची मोहब्बत एक ऐसा जादू है जो हर चीज को मुमकिन कर सकता है। उसकी सच्ची मोहब्बत ही तुम जैसी शैतान से उसको बचा सकती है। ये संगे मरमर सा तराशा बदन, ये मुशायरा बंद करो, मुझे जाना है। लेकिन अल्लाह, कहाँ जंगल में पहुंच गई मैं। इस वक्त मुझे शाद के पास हॉस्पिटल में होना चाहिए था। अगर उन्हें होश आ गया तो मुझे ढूंढेंगे, वो परेशान होंगे कि मैं उनके पास नहीं हूँ। अल्लाह, मैं एक तो आपका ध्यान भी सनम के अलावा कहीं और जाता ही नहीं है।
आप घर से निकलने से पहले एक बार अपनी गाड़ी के ब्रेक तो चेक कीजिए प्लीज। मैं मानती हूँ कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन मैं भी क्या करूँ? अब फंस गए ना यहाँ जंगल में, और जो चोटें लगी हैं वो अलग। यू नो वो ये भी सब मेरा काम, कार के ब्रेक्स चेक करना। और आपको क्या लगता है इससे मैंने जानबूझकर किया? कार के ब्रेक्स मैंने स्पेल किए। मैंने ऐसे कहा तो फिर यू वगैरह। ऐसे कैसे वगैरह? हाँ, आपको पता है ये आपकी सबसे गंदी आदत है। अच्छा, कैसी आदत? आप बात शुरू करते हैं लेकिन खत्म नहीं करते, और अगर बात नहीं करनी होती तो शुरू ही क्यों करते हैं? हर बार मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते। लेकिन ऐसा क्यों है मिस्टर राहिल? अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो कहिए ना। अभी बहुत हो गया, बस हुआ। अब आपको बताना ही पड़ेगा कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। बोलिए बोलिए। चुप रहो। ना तो मैं चुप रहूंगी ना आपको रहने दूंगी। कीप क्वाइट। देखिए, आप नवाब है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके कहने पे बोलूंगी आपके। आप शट अप का मतलब क्या होता है मिस्टर राहिल? आप ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकते हैं? आप तुम्हारे यकीन पर मुझे कोई शक नहीं है सैफ, लेकिन इंसान वही समझदार होता है जो आंखों देखी पर यकीन करता है। तुम एक काम करो, तुम उन दोनों की तलाश करते रहो। जब तक उन दोनों की लाश नहीं मिल जाती मुझे यकीन नहीं होगा। और हाँ, हर बात की खबर मुझे देते रहना, ठीक है? जी आपा। चलो, अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी देखिए, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा किया। आपके खून ने आपकी मौत का बदला ले लिया। आप देखिएगा अम्मी, मैं आपके सारे ख्वाब पूरे करूंगी, सारी तमन्नाएं पूरी करूंगी। और पता है अम्मी, जब ख्वाब अपनों का हो तो वो और भी ज्यादा अजीज हो जाता है। अम्मी, आप देखिएगा, मैं इस भोपाल की सबसे मशहूर बेगम बनकर दिखाऊंगी। मैं सबको बताऊंगी मैं हूँ मरहूम तनवीर बेगम की इकलौती बेटी, उनकी इकलौती वारिस। सर, आप यहाँ? इंसान को जाती जिंदगी में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि वो अपना मकसद ही भूल जाए। सर माफ करिएगा, पर मेरा नाम शशि कपूर है, शशि कपूर। और शशि कपूर अपने मकसद को कभी नहीं भूलती। हाँ, कुछ लोग नासूर की तरह इस मेरे सीने में छुप रहे थे। उस इंसान की वजह से मेरी अम्मी की मौत हुई थी। अगर मैं उन्हें नहीं मारती तो मैं बेचैन रहती, और ये मेरे मकसद के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। धमाका होगा सर, बहुत बड़ा धमाका होगा।
कि तुम मुझसे एक पल भी दूर नहीं रह सकते। आहिर जी यहाँ नहीं है और फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन मैं क्या करूं? आहिर जी गायब हो गए हैं तो मुझे घर वालों के सामने ये तो दिखाना पड़ेगा कि मुझे उनकी फिक्र है। और शाद जी भी तो घर पे है। सैफ, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। जी मैं बस देख रही थी क्या? कि आप कैसे हैं। मेरा मतलब है कि आप ठीक तो हैं? आपको कोई तकलीफ तो नहीं? बिल्कुल ठीक हूं मैं। आपकी ड्रेसिंग कर दूं? ड्रेसिंग कर दूं? मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ था सनम जी, चोट नहीं लगी थी। चोट तो मुझे लगी है शाद साहब। अब मेहमान को तकलीफ होगी तो चोट तो लगेगी ना। देखिए ना, आहिर जी यहाँ पर नहीं है और मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। आप कहें तो मैं आपके लिए दवा ला दूं? थैंक यू, मैंने खा ली है। चाय? अब चाय पियेंगे? मैं अभी लाती हूँ। बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पानी? सनम जी मुझे प्यास नहीं है, थैंक यू वेरी मच। प्यास तो कभी भी लग सकती है शाद साहब। पता नहीं ऐसी कौन सी वजह थी जो मैंने इडियट्स के बीच में अटक गया। क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं बस यही कह रहा था कि कहाँ फंस गए थे हम यहाँ इधर इस जंगल में। बिकॉज सच में यकीन मानिए हमारी बात का, हमारी गाड़ी यहाँ नीचे फंस गई थी। पूछिए अपने ही लोगों से पूछिए, गाड़ी थी कि नहीं वहां पर। यकीन बोल कर नहीं करवाया जाता, यकीन दिल से होता है। अगर तुम हमें यकीन दिलाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मर्दानगी साबित करते हुए हमारे कबीले का इम्तिहान देना होगा। देखिए, मैं कोई इम्तिहान नहीं देने वाला हूं, अंडरस्टैंड दैट? आपको कि मेरी बात का यकीन करना कीजिए, वरना प्लीज। इनसे पहले मुझसे बात करो, क्या बात? ये लोग हो के अलावा कुछ बात कर रहे हैं, और अगर यहाँ से जान बचाकर सलामत आप अपने घर पहुंचना चाहते हैं ना, तो ये इम्तिहान आपको देना ही पड़ेगा। 1 मिनट, अगर आपको इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिल रहा है तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? सोल्यूशन? यू रियली थिंक सो? ये सोल्यूशन नहीं है, ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनके ये कबीले का इम्तिहान पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। क्या करवाएंगे बताइए? हाँ? अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या क्या करवाएंगे। मेरा कभी ऐसे लोगों से पाला नहीं पड़ा। ऑफ कोर्स, तुम्हें कैसे पता होगा? पता तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि हर गर्मियों की छुट्टी में मैं यही तो आता हूँ समर वेकेशंस मनाने। इस तरह ताना क्यों मार रहे हैं मुझे? बस मैं इतना जानती हूँ कि अगर हमें यहाँ से निकलना है ना, तो इन लोगों की हर बात माननी पड़ेगी। मैं क्यों? यू नो व्हाट, ये सारा कुछ हुआ है ना, एक्चुअली ये आपकी वजह से हुआ है। या मेरी वजह से? Yes. कैसे? प्लीज बताइए। बताओ कैसे? ऐसे कि अगर आप मुझे पहले इनसे निपटने देती तो आज हम यहाँ खड़े इनकी हो नहीं सुनते, हम लोग वहां बैठकर उनकी चटनी खाते। वो समझते हैं खुद को आप? हाँ, अगर तब चटनी नहीं बनाई तो आप बना दीजिए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी देर नहीं हुई है। प्लीज कम ऑन, अगर तब नहीं डरे तो अब क्यों डर रहे हैं? बताइए क्यों डर रहे हैं आप? मैं डर? यू नो व्हाट, एक्सक्यूज मी, मैं नहीं डरता। और रैम्बो भले ना से जैकी चैन, आई लव जैकी चैन, अंडरस्टैंड दैट? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम लड़कियों की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
सोल्यूशन तो ढूंढेंगे नहीं, प्रॉब्लम उससे ज्यादा खड़ी करेंगे। यू विल नेवर फाइंड अ सोल्यूशन, नेवर एवर फाइंड अ सोल्यूशन। मतलब सीरियसली मैं कहूँ ना कि तुम लोग रियली कभी कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढोगे, प्रॉब्लम में और बड़ी प्रॉब्लम और प्रॉब्लम। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम आए यार चुप, क्या हो बात कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पर। मैं यही कह रहा था कि यू नो अगर आप बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। एक बीवी को अपने शौहर की परवाह ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आहिर जी को कुछ नहीं हुआ है। उनकी कार का अगर एक्सीडेंट भी हुआ है तो वो कार के पास नहीं मिली, तो इसका मतलब साफ है कि वो जिंदा है। मैंने पुलिस में खबर कर दी है, तो वो जन्नत के साथ कहीं भाग भी नहीं सकते। हाँ, बस चूहे बिल्ली वाला खेल जरूर खेल सकते हैं, और खेल कभी ना कभी तो खत्म होता है ना। आहिर जी जन्नत के साथ चाहे कितना ही घूम ले, वापस तो वो इस घर में ही आएंगे। और जब तक वो नहीं आ जाते तब तक मैं भी तो एक खेल खेल लूं। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, एक अच्छी शादी के लिए क्या जरूरी होता है? अगर मुझे पता होता तो मेरी शादी कम अच्छी नहीं चल रही होती। बेगम साहिबा, आप ही बता दीजिए ना कि एक अच्छी शादी के लिए क्या जरूरी होता है। वो क्या है ना कि मुझे भी तो अपना घर बसाना है इमरान हाशमी के साथ। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। एक अच्छी शादी के लिए दिल का बार बार धड़कना बहुत जरूरी होता है। हाँ। और दिल बार बार कब धड़कता है? कब? जब मोहब्बत होती है। तो क्या बेगम साहिबा मोहब्बत बार बार करे? हाँ। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो मोहब्बत एक ही इंसान के साथ हो। क्या हुआ? जब मत करे तो ठीक है, औरत करे तो लोग ऐसे क्यों देखते हैं? बिल्कुल, हमें भी तो जिंदगी के लुत्फ उठाने का उतना ही मौका मिलना चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। और वैसे भी दिल का धड़कना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल इस जूस की तरह। शाद साहब, तैयार हो जाइए नई सनम के जाल में फंसने के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।